रिजर्व कैटेगरीज जो हैं उनकी तरफ से की जा रही है। जब मैं रिजर्व कैटेगरीज की बात करता हूं तो आई मीन टू से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, OBCs एंड माइनॉरिटीज़। मुद्दे तो हमारे बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कुछ एक अहम मुद्दों पे जो है थोड़ा बात करूंगा। टू स्टार्ट विद मैं बात करूं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मंडल कमीशन रिपोर्ट। अब मंडल कमीशन रिपोर्ट जो है ये पूरे देश में एप्लीकेबल है, बट अनफॉर्चुनेटली पहले बहानाबाजी करते रहे कि जहां आर्टिकल 370 है उसकी वजह से जो है ये हम नहीं कर पा रहे हैं, और अब 317 आर्टिकल जो है ये कब का एब्रोगेट हो चुका है, लेकिन अभी तक भी इन्होंने उसे इम्प्लीमेंट जो है ये यहाँ पे नहीं की है। बट टू टॉक ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन, इन्होंने उल्टा क्या किया है कि ये जो OBCs जो हैं 27 कास्ट इसमें पहले आती हैं और अब 15 ग्रुप डाल दिए हैं। आई एम मेकिंग द यूज ऑफ ए स्पेशल बर्ड ग्रुप्स, तो उससे कहाँ चले गए हैं। लेकिन उनकी वो जो कोटा रिजर्वेशन है परसेंटेज जो है वो 4% ही रखा हुआ है। सेम इज़ द केस विद कि हम जूझ रहे हैं रिजर्वेशन, रिस्टोरेशन ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशंस। ये हम 2015 से जो है इसकी लड़ाई करते करते आ रहे थे, एंड ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री की जो है वहाँ से हमने स्टे ऑर्डर लाया, और फिर ये जो हमारा प्रेसिडेंशियल आर्डर है ये 1 मार्च 2019 को ये भी आ गया, जिसकी वजह से 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो एक्सटेंड हो गई JK ड्यूटी में। और उसी में 2 हिस्से थे, एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए था और एक हमारा रिस्टोरेशन ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन था। मैं दुख से कह रहा हूं कि सो फार एज द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का मसला था वो तो उन्होंने ओवरनाइट कर दिया, हम इसे अपोज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां हमारा मसला था रिस्टोरेशन ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन का, उसे अभी तक जो है ये इन्होंने लटका के रखा हुआ है। और इसमें ज़्यादा लटकाने के लिए हमारा हाथ जो है इनमें जो हमारी JK ड्यूटी के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनका एटीट्यूड जो है वो बड़ा हॉस्टाइल है। दे हैव बिकम सुपर बॉसेस, वो किसी की बात जो है वो सुनते नहीं हैं। और इस सिलसिला में हमने कई एक लेटर जो हैं वो LG साहब को लिखे, और LG साहब ने एक बार हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी का डेलीगेशन को जो है ये मौका भी दे दिया। जब हम वहाँ पे गए उन्होंने हमारा मेमोरेंडम लिया, उसे स्टडी किया, और अब मैं कुछ कहने ही वाला था कि हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो उन्होंने आप सामने से कह दिया कि मैंने देख लिया है, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स जो हैं ये आपके यहाँ इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, अब मैं आपको 10 दिन के बाद बुलाऊंगा। अब बट टू टॉक ऑफ दोज 10 डेज, अब साल से ज़्यादा हो गया, और उसके बाद हमने कई रिमाइंडर्स भी दे दिए, अभी तक उनके 10 दिन जो है वो नहीं ख़त्म हुए हैं। दैन सेम इज़ द केस ऑफ ये जो ST स्टेटस है, SC स्टेटस जो है उसे जो डिल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें जो कोई पहाड़ी बोलने वाले लोग जो हैं दे आर लाइकली टू बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। तो अगर ये ऐसा कर देते हैं तो वो जो बेचारे गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिपी जो हैं उनके हक़ों पे डाका डालने वाली जो है ये बात होगी। अब एट्रोसिटीज़ की मैं अगर बात करूँ तो एट्रोसिटीज़ ऑन SC से जो है ये जब से एब्रोगेशन हुई आर्टिकल 370 की, इनका इसका ग्राफ जो है ये ऊपर ही चलता गया है। और पहले इतना नहीं होता था, बट जस्ट आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एट्रोसिटीज़ ऑन SC जो हैं ये मैनीफोल्ड जो हैं ये बढ़ गई हैं। इसी तरीके से मैं आपसे बात करूं कि अभी एक रिसेंटली वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो है दैट टुक प्लेस इन रजौरी, डांगरी गांव में हुआ। वहाँ पे इनोसेंट लोग जो हैं दे वर किल्ड। हमें उसका बड़ा दुख है, बड़े हम हैवी हार्ट से जब बात कर रहे हैं, लेकिन हम इसे सख्त लफ्ज़ों में इसकी निंदा भी करते हैं। लेकिन हुआ क्या कि उसी जगह पे हमारी टॉप जो BJP के लीडर्स थे एंड LG एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग LG जो हैं ये खुद वहाँ पे चले गए और उनसे इन्होंने बातचीत की, उनको कुछ हौसला वगैरह जो है वो दिया। लेकिन दुख के साथ मैं कहूँ कि इसी रजौरी में कुछ दिन, इस इंसिडेंट से कुछ दिन पहले 2 दलित नौजवान जो है दे वर किल्ड बाय द आर्मी, और वहाँ पर कोई भी LG एडमिनिस्ट्रेशन या ये BJP की टॉप लीडरशिप जो है वहाँ पर तक नहीं पहुँची है। उन बेचारों के छोटे छोटे बच्चे रह गए हैं, कौन उनको देखेगा। और फिर ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री जो है वो स्पेशली ही केम फ्रॉम न्यू दिल्ली कि इनको मिलने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली बैड वेदर कंडीशंस की वजह से वो वहाँ तो नहीं जा सके, लेकिन टेलीफोनिकली उसने बात की, उनको एश्योरेंस दी और ये भी कहा कि वो दोबारा आएंगे और उनसे एक एक से बात करेंगे। लेकिन वो जो दलित नौजवान जो मर चुके हैं, वहाँ पे मार दिए गए हैं, उनके परिवार तक किसी ने भी जो है ये बात भी नहीं की है। अब मैं बात करूं कि ये जो पार्शियल जो है ये डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड है, वो चाहे LG एडमिनिस्ट्रेशन है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है। एक्स ग्रेशिया की अगर हम बात करें
तो इनमें भी फ़र्क रखा है। ये जो दलित लोग हैं उनको 5-6 लाख रुपए दे दिया, वहाँ ज़्यादा दे दिया, तो ये भी कुछ डिस्क्रिमिनेटरी इनकी अप्रोच है। और फिर हमारे जो SC ST OBC के लोग हैं, जो हमारी LG एडमिनिस्ट्रेशन है, जा तो पहले हमें सुनती नहीं, अगर कहीं सुनती है तो हमारी जो रिप्रेजेंटेशन जो हैं उनको ये इग्नोर कर देते हैं। मैं अब बात मांग मैं अभी आ रहा हूँ जस्ट प्लीज। तो स्टेट लॉटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो हमारे SC ST OBC के लोग जो हैं वो पिछले 50-60 सालों से ज़मीनों पे काबिज थे। अब वो ज़मीनें उनसे जो निकाल के बाहर के लोगों को जो है नॉमिनल रेट्स पे इन द नेम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसे दे रहे हैं। अब इसी तरीके से इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स की अगर मैं बात करूं, प्रोफेसर चंद्रशेखर जो हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के, उनकी डेथ हुई थी, अभी तक वो केस भी इन्होंने जो है ये सॉल्व नहीं किया है। इसी तरीके से मैं अगर बात करूं कि ये जो हमारे अपने ही समाज के लोग जो BJP वाले जो हैं, इन्होंने अपने डिफरेंट सेल्स या मोर्चा बना के रखे हुए हैं और उनको तोतों की तरह पढ़ा के रखा हुआ है। आए दिन उनसे गलत जो है ये गुलवाते रहते हैं, कहलवाते रहते हैं और झूठा जो है वो प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, जिसका ग्राउंड रियलिटी तक, सच्चाई के साथ दूर दूर का रिश्ता जो है वो नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए हमने देखा कि सोशो पोलिटिकल एटमॉस्फेयर वो चाहे देश में है एंड मोर स्पेशली जो JK ड्यूटी का है, इसको सामने में रखते हुए हमने ये फैसला लिया है कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा आ रही है इसको हम अपनी अनकंडीशनल सपोर्ट जो है वो करेंगे। और हमारे कुछ एक डेलीगेशन जो हैं दे आर लाइकली टू मीट मिस्टर राहुल गांधी आल्सो, और उससे मिलके बैठ के आने वाले वक्त के लिए जो द पॉलिसी विच विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द JK ड्यूटी एज वेल एज पीपल ऑफ SC ST OBC वो हम चाक आउट करेंगे। थैंक यू। जय भीम, जय भारत।